हे गाइस, आज की मूवी की स्टोरी में हम एक बाप का प्यार और एक आम इंसान को सुपरमैन बनते देखेंगे। एक दफा का जिक्र है कि किसी दूसरे सियारे पर क्रिप्टॉन नेम का सिटी आबाद था, जहां अजीब अजीब मखलूक रहा करती थी। वहां के लोग बहुत परेशान थे क्योंकि क्रिप्टॉन आहिस्ता आहिस्ता तबाह हो रहा था। उसी जगह एक कपल का बेबी पैदा होता है जिसके फादर का नेम चॉरल था, जो बहुत बहादुर और नेक इंसान था। उसे भी ये बात सख्त परेशान करती थी कि क्रिप्टॉन तबाह हो रहा है और वो अपने लोगों को बचाना चाहता था। वो क्रिप्टॉन के सरदारों के पास जाता है और कहता है कि उसे कॉर्टेक्स चाहिए जिससे वो अपने लोगों को बचा सकता है। कॉर्टेक्स एक ऐसा मैजिकल पत्थर होता है जिसमें बहुत पावर होती है और वो ये पावर यूज करके अपने लोगों को किसी और प्लेनेट पर ले जा सकता है, मगर सरदार उसकी ये बात रद्द कर देते हैं। तभी वहाँ जर्नैल अपने साथियों को लेके आता है और एक सरदार को मार डालता है। वो चाहता है कॉर्टेक्स जबरदस्ती हासिल किया जाए और वो गद्दार बन जाता है। चॉरल अपने लोगों को बचाने के लिए उससे लड़ता है। जर्नैल की आर्मी बहुत ज्यादा होती है जिसकी वजह से चॉरल को अपने ड्रैगन को बुलाना पड़ता है और ड्रैगन पर बैठ के खुद कॉर्टेक्स ढूंढने चला जाता है। बहुत मेहनत के बाद आखिर वो कॉर्टेक्स ढूंढ लेता है, मगर जर्नैल भी उसके पीछे पीछे आ जाता है और उस पर अटैक कर देता है। चॉरल का ड्रैगन जान की बाजी लगा के उसे बचा लेता है और उसे अपनी फैमिली के पास पहुंचा देता है। अब कॉर्टेक्स चॉरल के पास था, मगर क्रिप्टॉन तबाह होने वाला था, जिसकी वजह से वो इसकी सारी पावर अपने बेटे में ट्रांसफर कर देता है। वो ये सोचता है कि मेरा बेटा बड़े होके सब इंसानों की हिफाजत करेगा। उसे यकीन होता है कि उसका बेटा उसकी तरह बहुत ज़हीन और बहादुर बनेगा, क्योंकि उस छोटी सी जान को भी खतरा होता है। इसलिए चॉरल उसे एक स्पेस शिप में डाल के किसी और प्लेनेट पर भेजने का सोचता है। चॉरल की वाइफ अपना इकलौता बेबी खो रही होती है, मगर उनके पास और कोई चारा नहीं होता है। इतने में जर्नैल भी वहाँ आ जाता है और चॉरल पर अटैक कर देता है। इस बार वो कामयाब होता है और चॉरल को उधर ही मार डालता है। चॉरल मर तो जाता है, मगर अपने बेटे को बचाने में कामयाब हो जाता है। उधर सरदार भी चॉरल की हेल्प करने पहुंच जाते हैं, मगर बहुत देर हो चुकी होती है। सरदार जर्नैल को उसकी गद्दारी की वजह से हमेशा के लिए कैद कर लेता है। क्रिप्टॉन तबाह हो रहा होता है और बेबी शिप समेत प्लैनेट अर्थ यानी जमीन पर आ चुका होता है। अब वो स्पेसशिप वाला बेबी बड़ा हो चुका होता है और उसका नेम क्लार्क होता है। वो किसी न किसी तरह अपने फादर की तरह उसी रास्ते पर चल के लोगों की हेल्प कर रहा होता है। एक दफा लोगों पर टावर गिरने लगता है, जिसे वो अपनी जान की बाजी लगा के गिरने से रोकता है, मगर खुद भी जख्मी होके पानी में गिर जाता है। वहाँ उसे अपने पास्ट की तमाम बातें याद आ जाती हैं कि एक सुपर ह्यूमन है और उसके पास बहुत सी एबिलिटीज हैं, जैसा कि वो हर किसी को स्कैन कर सकता है, छोटी सी छोटी आवाजें सुन सकता है, लेजर का इस्तेमाल कर सकता है और सुपर ह्यूमन सरप्रेंट का मालिक है। जैसे कि बचपन में उसकी बस पानी में गिर गई थी, मगर उसने अकेले सबको बचाया। उसके सुतेले फादर अक्सर उसे समझाते हैं कि लोगों के सामने अपनी पावर को शो मत किया करो, किसी दिन तुम इसका नुकसान उठाओगे, क्योंकि दुनिया मतलबी है। उस वाक़ये के बाद क्लार्क ने अपनी पावर को हाइड करना स्टार्ट कर दिया और एक होटल में एज अ वेटर काम करना स्टार्ट कर दिया। उसे ट्रैवलिंग और न्यू चीज़ों को डिस्कवर करने का बहुत शौक था। उसी वक्त उसे पता चलता है कि इंसानों ने 20,000 साल पहले पुरानी स्पेस शिप दरियाफ्त की है। वो उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ एक न्यूज़ रिपोर्टर जिसका नेम लोइस था, उसे भी अपने काम के सिलसिले में उसी जगह जाना पड़ता है। लोइस रात के वक्त उसकी वजह पूछती है और जैसे ही पिक्स बनाने लगती है, उसे वहाँ क्लार्क नजर आता है, जो अपनी आंखों की लेजर के जरिए आइस को मेल्ट कर रहा होता है और फिर वो स्पेसशिप को ढूंढ निकालता है। क्लार्क के पास अपने फादर की की होती है। जैसे कि वो शिप में लगाता है, उसका फादर उसके सामने आ जाता है। फिर वो क्लार्क को सारी स्टोरी सुनाता है कि वो क्रिप्टॉन के रहने वाले हैं और वो उसका फादर है। किस तरह उसने कॉर्टेक्स को पाने के लिए और अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी जान तक दे दी। वो उसे उसकी अम्मी के बारे में भी बताता है कि वो तुम्हें खोने के वक्त कितना रोई थी। फिर वो क्लार्क को बताता है कि तुम आम इंसान नहीं हो। कॉर्टेक्स जो उसे उसके फादर ने अपनी जान दे के हासिल किया था, उसके जरिए बहुत पावरफुल इंसान बन चुके हो।
और उसे अपनी पावर को अच्छे से यूज करने को कहता है। लुइस ये सारी बातें कैमरे से रिकॉर्ड करने लगती है कि उस पर अटैक हो जाता है, क्योंकि ये सारी बातें सिर्फ क्रिप्टॉन के रहने वालों के लिए होती हैं। क्लार्क उसे उठा लेता है और स्पेसशिप को लेके वहाँ से चला जाता है। अब लुइस बहुत हैरान होती है कि स्पेसशिप आई कहाँ से और क्लार्क उसे कैसे उड़ाना जानता है। वो अपनी कंपनी के हेड के पास जाती है और उन्हें कहती है कि ये मामला पब्लिश करें, मगर वो इनकार कर देते हैं कि इसमें दम नहीं है, लोग यकीन ही नहीं करेंगे। दूसरी तरफ सुपरमैन को भी चॉरल की तरफ से न्यू क्रिप्टॉन सूट मिल चुका होता है। वो अब हवा में उड़ सकता है और अपनी पावर को नेक कामों में यूज करना चाहता है। उधर लुइस क्लार्क का पता ढूंढते ढूंढते उसके घर पहुंच जाती है। उसकी माँ से मिलती है तो वो उन्हें उनके अब्बू के बारे में बताते हैं। वो उनकी कब्र पर जाती है तो वहीं उन्हें क्लार्क मिल जाता है। क्लार्क कहता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। लुइस कहती है कि तुम मुझे मिस्टीरियस लगते हो, अपनी पावर दुनिया से क्यों छुपाते हो। क्लार्क कहते हैं आओ मैं तुम्हें अपनी लाइफ का सबसे अनमोल किस्सा सुनाता हूँ। क्लार्क सुनाता है कि एक दफा मैं, अम्मी और अब्बू किसी सफर पर जा रहे थे कि अचानक बहुत ज्यादा तूफान आने लगा। क्लार्क और उसकी अम्मी बाहर निकलने के लिए देखने लगे और उसके फादर दूसरों की हेल्प करने के लिए उससे जुदा हो गए। तूफान नजदीक आ चुका था और जल्द ही अब्बू को अपनी लपेट में लेने वाला था। मैं पावर यूज करने लगा मगर फादर ने मना कर दिया कि दुनिया के सामने अपनी पावर को शो मत करो। मैं चाहते हुए भी कुछ ना कर सका और फादर इस दुनिया से चले गए और उसके बाद आज तक अपनी पावर यूज नहीं की मैंने। लुइस कहती है कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, शैडोज में रह के लोगों की हेल्प करो, मुझे इससे खुशी होगी। दूसरी तरफ आर्मी को अपनी सैटेलाइट में कुछ स्पेसशिप की तरह चीजें जमीन पर आती दिखाई देती हैं और फौरन ही उन्हें एक मैसेज मिलता है। वो मैसेज ये था कि हमारे प्लेनेट का एक आदमी आपके प्लेनेट पर है, जल्दी वापस किया जाए वरना हम इस दुनिया को तबाह कर देंगे। ये मैसेज उसी जर्नैल का होता है जिसे पास्ट में कैद किया जा चुका होता है। सारे न्यूज चैनल पर ये बात फैल जाती है। आर्मी भी क्लार्क को ढूंढने लगती है मगर क्लार्क नहीं चाहता कि उसकी वजह से इस दुनिया के लोग मुश्किल में फंस जाएं। इसलिए वो खुद ही आर्मी के सामने पेश हो जाता है। आर्मी उसे गिरफ्तार कर लेती है। लुइस इन्वेस्टिगेशन के लिए उसके पास भेजी जाती है और आर्मी ब्लाइंड मिरर के पीछे से उसकी बातें सुनना चाहते हैं क्योंकि क्लार्क सब स्कैन कर सकता है। इसलिए वो आर्मी के पास आता है और बताता है कि उसने अपनी मर्जी से खुद को आर्मी के हवाले किया है ताकि सब लोग महफूज रह सकें। आर्मी के लीडर को समझ आ जाती है कि क्लार्क बुरा इंसान नहीं है। क्लार्क कहता है कि मुझे उनके हवाले कर दो ताकि तुम लोग महफूज रह सको। आर्मी क्लार्क को एक मैदान में ला के खड़ा कर देती है ताकि क्रिप्टॉन के लोग उन्हें यहाँ से ले जा सकें। क्रिप्टॉन के लोग आते हैं और कहते हैं कि हमें लुइस भी चाहिए मगर आर्मी इनकार कर देती है। लुइस अपनी मर्जी से कहती है कि मुझे भी जाना है। क्रिप्टॉन के लोग क्लार्क और लुइस को लेके स्पेसशिप में चले जाते हैं और अंदर जाते ही लुइस को कैद कर लेते हैं। जर्नैल क्लार्क को कहता है कि तुम सुपरमैन बन चुके हो, कार्टेक्स मेरे हवाले कर दो ताकि मैं इस दुनिया के लोगों को खत्म करके क्रिप्टॉन इधर से ही रिस्टोर कर लूं, क्योंकि तुम तो जानते होगे कि क्रिप्टॉन तबाह हो चुका है और मैं इस दुनिया में न्यू क्रिप्टॉन बनाना चाहता हूँ। सुपरमैन कहता है कि मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं है और ना ही मैं कार्टेक्स के बारे में जानता हूँ। उधर सुपरमैन की अब लुइस के पास होती है। उसे निशानी के तौर पर सुपरमैन ने दी होती है। वो जैसे ही उसे यूज करती है, चॉरल कहता है कि ये स्पेसशिप मैंने ही बनाई है और मैं इसके सभी राज जानता हूँ, बस जैसा मैं कहूँ वैसा करती जाओ। उसी वक्त जर्नैल के लोग भी अटैक करते हैं मगर वो उनसे निपट लेते हैं। चॉरल लुइस को न्यू स्पेसशिप में बिठा के जमीन पर भेज देता है। अब वो सुपरमैन को मिलता है और कहता है कि तुम्हारे पास इतनी ज्यादा पावर है, तुम इसका यूज क्यों नहीं करते हो। उसका बाप उसे कहता है कि तुम में बहुत पावर है, आजमा के देख लो। सुपरमैन जैसे ही स्पेसशिप को पंच मारता है वो टुकड़ों में बदल जाती है। लुइस जो कि जमीन पर जा रही होती है, उसकी शिप रास्ते में टूट जाती है मगर सुपरमैन अपनी तेज स्पीड से उसे बचा लेता है और जमीन पर उसे आराम से उतार लेता है। अब जर्नैल और उसके साथी सुपरमैन के घर पहुंच जाते हैं। उसकी माँ पर जुल्म करते हैं और कहते हैं कि बताओ कार्टेक्स कहाँ है। सुपरमैन फौरन वहाँ पहुँच जाता है
और जर्नैल को मारने लगता है। उस पर खून सवार होता है। वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने अपने गंदे हाथ मेरी माँ को लगाए। वो उसे बुरी तरह पीटता है। उसने हेलमेट सांस के लिए पहना होता है। वो मार मार के उसे भी तोड़ देता है। सुपरमैन उसे बिल्कुल खत्म करने ही वाला होता है कि उसके आदमी सुपरमैन पर अटैक कर डालते हैं। सुपरमैन जैसे ही दूर जाके गिरता है, वो अपने जर्नैल को दोबारा स्पेसशिप में ले जाते हैं। उधर जर्नैल अपने खास डॉक्टर से मिलता है जो उसे ये बताता है कि कार्टेक्स सुपरमैन के अंदर है। आप उसे जिंदा या मुर्दा मेरे पास ले आओ। उसमें से कार्टेक्स मैं निकाल लूंगा। जर्नैल को जमीन सूट नहीं कर रही होती, उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होती है। इसलिए वो आसमान से 2 ऐसी स्पेसशिप लाता है जिनसे मैन से स्मोक निकलता है। वो दुनिया को क्रिप्टॉन में चेंज करना चाहता है। लुइस सबको बताती है कि मेरी स्पेसशिप के जरिए ये मशीन्स तबाह की जा सकती हैं। सुपरमैन कहता है कि एक स्पेसशिप आप लोग तबाह करो, एक मैं करके आता हूँ। सुपरमैन फिर अपनी पूरी फोर्स लगाता है और एक मशीन को तबाह कर देता है। दूसरी तरफ आर्मी वाले स्पेसशिप को तबाह करने जा रहे होते हैं कि वहाँ जर्नैल के लोग आ जाते हैं। वो उनके प्लान्स को तबाह कर देते हैं। पायलट जो प्लान चला रहे होते हैं वो कहते हैं कि मैं अपनी जान की बाजी लगा के दुनिया को बचा लूंगा, और फिर वो अपना प्लान मशीन में दे मारते हैं जिससे दूसरी मशीन भी तबाह हो जाती है। मशीन तबाह तो हो जाती है मगर लुइस प्लान में से नीचे गिरने लगती है, जिससे सुपरमैन एक दफा फिर पहले की तरह बचा लेता है। दुनिया के लोग समझते हैं शायद मशीन खत्म हो गई है तो खतरा टल गया है, मगर उसी वक्त जर्नैल नमूदार होता है। वो सुपरमैन को कहता है कि तुमने मेरा सारा प्लान राख कर दिया है, अब तुम्हें मेरे से कोई नहीं बचा सकता है। ये कह के वो सुपरमैन पर अटैक कर डालता है। दोनों में सख्त किस्म की जंग छिड़ जाती है। दोनों अपनी फास्ट स्पीड से एक दूसरे को डिफीट करना चाहते हैं मगर उनकी ताकत बराबर ही होती है। अब की बार जर्नैल सुपरमैन की तरह अपनी आंखों वाली लेजर का इस्तेमाल करता है और हर चीज को बर्बाद करने की कोशिश करता है। सुपरमैन मासूम लोगों को भी और खुद को भी बचाता है और ना चाहते हुए आखिरकार उसका सर धड़ से अलग कर देता है। फिर वो उसकी लाश के पास बैठ के रोता है क्योंकि वो उसी के प्लैनेट से होता है। अगली सुबह फिर वो क्लार्क बन के लुइस को मिलने जाता है। क्लार्क को देख के वो बहुत खुश हो जाती है और उसे अपने न्यू प्लैनेट में आने की मुबारकबाद देती है और सब हंसी खुशी रहने लग जाते हैं। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये स्टोरी, मुझे कमेंट सेक्शंस में लाजमी तौर पे बताइएगा। तो गाइस मैं आप लोगों से मिलती हूँ अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के साथ। तो तब तक के लिए बाय गाइस।